लव, सेक्स और धोखा। लव मैरिज के 10 साल बाद लड़का बना डॉक्टर तो ठुकराया लड़की का प्यार। बेघर बन तड़प रही लड़की। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फ्रंटलाइन 24 में। मैं हूं आपके साथ साहिबा सिंह। लव, सेक्स और धोखा, ये 3 शब्द आपने फिल्मों या फिर टीवी सीरियल में सुनी होगी। लेकिन आज फ्रंटलाइन की टीम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही है जिसमें इन तीनों शब्द के मायने हैं और इन तीनों शब्दों ने ही उस लड़की की जिंदगी को बदल कर रख दिया है। कहते हैं प्रेम होना स्वाभाविक चीज है, लेकिन जब इस प्रेम की आयु पूर्ण हो जाती है तो फिर यह बोझ लगने लगता है। हालांकि प्रेम अमर है, इसकी आयु निरंतर बढ़ती ही रहती है, लेकिन जहां मन में शारीरिक लोभ का भाव उठ जाए, प्रेम की करुणा समाप्त हो जाती है। कुछ ऐसी ही कहानी है मधुबनी के राजनगर के भट्टी सिमर गांव के कांति की। कांति पिछले 10 सालों से एक लड़के से बेइंतहा मोहब्बत करती है। लड़के ने भी मोहब्बत में साथ जीने और मरने की कस्में खाई, लेकिन जब दुख के दिन दूर हुए और सुख के दिन नसीब होने वाले थे, उससे पहले ही लड़के ने साथ छोड़ा लिया। अब प्यार में पागल लड़की दर दर ठोकरें खा रही है, गुहार लगा रही है और अपने पति को वापस पाना चाहती है। लेकिन लड़के वाले हैं जिनका ना दिल पसीज रहा है और ना ही मन। घर का लोगों का तो छोड़िए, लड़का स्वयं लड़की को नहीं रखना चाह रहा है। क्या है कहानी, आइए विस्तार से बताते हैं। कैसे शुरू हुआ प्रेम। बात 2012 की है। मधुबनी के भट्टी सिमर गांव की रहने वाली कांति के पड़ोस में एक दिन एक लड़का अशोक पासवान आया। धीरे धीरे दोनों के बीच प्रेम प्रसंग बढ़ने लगा। बात इतनी बढ़ी कि शादी तक पहुंच गई। इस दौरान कई बार शारीरिक संबंध भी बना। लड़की प्रेग्नेंट हो गई, फिर उसने शादी के लिए दबाव डालना शुरू कर दिया। इस बात पर लड़के ने अपने परिवार वाले से बात करने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा। बाद में लड़की के दबाव पर उसने 7 जुलाई 2014 को मंदिर परिसर में शादी कर ली। साथ रहे फिर छोड़ दिया। इस दौरान आशिक से पति बने अशोक पासवान मेडिकल की पढ़ाई के लिए सिलचर चले गए। कुछ दिनों तक लड़की अपने घर पर रही, फिर लड़की को उसने सिलचर बुला लिया। वहीं किराए के कमरे में दोनों रहने लगे। साथ रहने के दौरान लड़की 2 बार प्रेग्नेंट भी हुई, लेकिन पति ने पढ़ाई का हवाला देकर अबॉर्शन करा दिया। जब लड़के ने MBBS की पढ़ाई पूरी कर ली तो उसके घर परिवार वाले उसकी शादी कहीं और तय करने लगे। पहले से नापसंद बहू को बेदखल करने के लिए लड़के के घर वाले एक हो गए। आखिर में बीते वर्ष 2023 के शुरुआती महीने में लड़की को छोड़कर लड़का फरार हो गया। घर वाले लगे करने मारपीट। लड़की को ढूंढते ढूंढते लड़की उसके घर पहुंची। यहां पहुंचने पर लड़की के साथ मारपीट की जाने लगी। ससुराल पक्ष के लोग मोटी दहेज की बात करने लगे। कांति के मुताबिक वह गरीब घर से आती है, अपने पति के साथ रहने के लिए उससे दहेज मांगा जा रहा है। ये कैसा इंसाफ है। बहरहाल कांति ने मधुबनी कोर्ट में लड़के और उसके परिवार के लोगों पर मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। दहेज की मांग कर रहा है। मेरी सास भी, मेरा ससुर भी, मेरा देवर भी और मेरा हस्बैंड भी। वो बोलता है कि मुझे नर्सिंग होम बनाना है, तुम 20 लाख रुपया दो, एक 4 चक्का दो, तब तो तुम्हें रखूँगा, नहीं तो नहीं रखूँगा। जी, मेरे परिवार की तो बिल्कुल मर्जी थी। उसके परिवार से मेरा पापा बात किया था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया कि आप दहेज नहीं दोगे तो मैं आपकी बेटी से शादी नहीं करूँगा, क्योंकि मैं बेटा को मेडिकल का तैयारी करवा रहा हूँ, तो मुझे तो दहेज चाहिए। तो 5 लाख रुपये का डिमांड किया था। हम लोग गरीब फैमिली से आते हैं तो हम लोग नहीं दे पाए, तो उनका पापा शादी में शामिल नहीं हुआ था। लड़का आया मेरे घर और हिंदू रीति रिवाज के अनुसार मेरे से शादी किया, क्योंकि वो पहले मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाया था, तो कहीं ना कहीं उसे 376 में फंसने का डर था। उसका पूरा लाइफ स्पॉइल हो जाता। तो एक साजिश के तहत षड्यंत्र रच के मेरे से शादी किया। और अब डॉक्टर बनने के बाद मुझे हथियार बना के वो डॉक्टर बना। और अब डॉक्टर बनने के बाद
मुझे रखने से इनकार कर रहा है। मैं यहाँ पे भी रही हूँ, यहाँ पे भी आता जाता था। फिर मैं मधुबनी में डेरा लेके रहती थी, वहाँ पे भी आता जाता था। फिर वो अपने कॉलेज में भी रखा है, उसके घर भी गई हूँ। मैं हर जगह गई हूँ, जहाँ जहाँ वो लेके गया मैं हर जगह गई हूँ। 2018 में मैं प्रेग्नेंट हुई थी, जब मैं सिलचर गई थी। इसके कॉलेज में जब रह रही थी तो प्रेग्नेंट हुई। फिर इसके बाद ये ना मुझे बेडरूम में गोली खिला दिया एक दूध के साथ, बोला कि ये ना वीकनेस का गोली है, और खिला दिया। उसके बाद जब ब्लीडिंग स्टार्ट हुआ तो बोला कि तुम्हारा बच्चा ख़राब हो गया है, ले जाकर हॉस्पिटल में हमको एबॉर्शन करवा दिया। कोर्ट से केस की हूँ तो मेरे पास सारा धमकियाँ है। उनका चचा का बेटा जो है रंजय पासवान, वो मेरा सपोर्ट करता था। वो उनको जाके सीधा कट्टा सटा दिया, बोला मैं तुम्हें मर्डर कर दूंगा, लड़की को भी मर्डर कर दूंगा। सारा रिकॉर्डिंग पुख्ता सबूत है मेरे पास। तो ऐसी गुंडागर्दी वाले लड़का पे क्या भरोसा है कि कल को मेरे साथ कुछ भी कर सकता है। तो मैं तो प्रशासन से यही डिमांड करती हूँ कि मेरे साथ जितना जल्दी हो सके न्याय मिले हमको। मैं उसके साथ रहना चाह रही हूँ। सजा तब होता है जब वो आदमी हर चीज़ से मतलब थक हार जाता है। जब वो रखने को एग्री नहीं होगा, कुछ भी करने को, सेटलमेंट करने को एग्री नहीं होगा, तब तो उसको सज़ा है ही। जब वो रखना चाहेगा तो मैं रहने के लिए रेडी हूँ। मैं घर बसाने के लिए न शादी की थी। मैं जो बोल रही हूँ वही सत्य नहीं हो सकता है, उसी को पुख्ता सबूत नहीं माना जाएगा। उसको भी बुलाया जाए और उसका भी बैठ लिया जाए, उसका भी पक्ष आमने सामने, लड़का लड़की दोनों को बैठाया जाए और दोनों से बैठ लिया जाए कि किसका गलती है, किसके कौन सही है, कौन गलत है, क्या है नहीं है। लड़का को बुलाया जाए, इमीडिएटली बुलाया जाए। लड़का का नाम अशोक कुमार पासवान, घर बनौर, थाना भैरव स्थान, प्रखंड झंझारपुर। उनके पापा का नाम खुशीलाल पासवान।